हरे कृष्णा। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले और दूसरे नंबर के श्लोक का। तो चलिए वाचन कर लेते हैं। ओम अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अर्थात श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, उवाच माने बोले, मय्यासक्त मनाः पार्थ, मयि माने मुझ में, आसक्त मनाः आसक्त मन वाला, पार्थ हे अर्जुन, योगम माने योग को, युञ्जन मत आश्रयः, युंजन माने लगा हुआ, मत माने मेरे यानी श्री कृष्ण के, आश्रयः माने आश्रित, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। असंशयम माने संशय रहित, समग्रम यानी संपूर्ण, माम माने मुझको, यथा माने जैसे, ज्ञास्यसि यानी जानेगा, तत् शृणु, तत् माने वह, शृणु माने सुनो। तो श्री भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने 6वें अध्याय में क्या पढ़ा था। जो आखिरी श्लोक है उसमें श्री भगवान योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया था कि जो योगी होते हैं, मद्गतेनांतरात्मना यानी मुझ में अच्छी तरह से स्थित रहने वाले, श्री कृष्ण में भली प्रकार से स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ऐसा श्री भगवान अर्जुन से 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं कि जो मुझ में अनन्य भक्ति भाव से अंतःकरण वाला रहता है वह मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं उनमें कोई कमी खटकती है, तो लेश मात्र भी उसमें कोई कमी ना रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। तो संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है, परमात्मा से परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? तो इन तरह के प्रश्नों को जो है स्वयं श्री भगवान ने खड़ा कर दिया कि अर्जुन ऐसे प्रश्न करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो योगी है, जो मुझ में अनन्य भक्ति भाव से रहता है, वह मेरे लिए परम श्रेष्ठ है। तो अब परम श्रेष्ठ योगी किस प्रकार से बने? तो इन सभी प्रश्नों का श्री भगवान इस 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में देते हैं। तो इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो उसी का हम आज व्याख्या करेंगे। पहले श्लोक का है व्याख्या इस प्रकार से। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में अनन्य भाव से मन लगाकर और भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मेरी शरण में आकर तुम संशय रहित होकर मुझे पूर्णतः जान सकते हो। यानी श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय यानी मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको जिस प्रकार से संशय रहित जानेगा उसको सुनो, जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए। विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हुए अगले श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं उसका वाचन करते हैं। गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि सुतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य यज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम ते अहम, ज्ञानम माने ज्ञान को, ते माने उनको, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण, सविज्ञानम यानी विज्ञान सहित, इदम माने यह, वक्ष्यामि अशेषतः, वक्ष्यामि माने कहूंगा, अशेषतः माने संपूर्णतया यानी कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, मैं संपूर्ण जानकारी तुम्हें दूंगा।
यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यद ज्ञात्वा यानी जिसे जानकर, न इह, न माने नहीं, इह माने इस प्रकार, भूयो अन्यः ज्ञातव्यम, भूयः माने फिर, अन्यत माने कुछ और, ज्ञातव्यम यानी जानने योग्य, अवशिष्यते माने रह जाता है। यानी श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो सब जानकारी पूरी तरह से विज्ञान सहित, ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुम्हें संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसे जानने के बाद कुछ और अधिक जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इस श्लोक का अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित इस संसार में संपूर्ण रूप से सब कुछ बताऊंगा, जिसे जान लिया उसके बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तेरे लिए यानी अर्जुन के लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ही ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, वह विज्ञान है। अब वह कैसे प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है? तो यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है। जब, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा का अंश सब में विद्यमान है, हम में भी है, आप में भी है, संपूर्ण मानव जाति जितनी भी है, पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं, चराचर प्राणी, सब में उस परमात्मा का अंश है। तो अब वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है। किस प्रकार से? तो किस प्रकार वह उठाता बैठाता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, ये सब प्रश्न है। तो उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम ही विज्ञान है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि में जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, इन सब का नाम ही क्या है? विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित इस संपूर्ण ज्ञान को कहूंगा, जिसे जानकर या सुनकर संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि जानने वालों की संख्या बहुत कम है। लोग जानना नहीं चाहते हैं कि चीजें हैं क्या, एक्चुअल में क्या है इस संसार में, कैसे कार्य करती है सृष्टि का चक्र क्या है। जो ये तमाम प्रश्न हैं, इनको जानने के लिए लोग इच्छुक नहीं हैं, लोग जानना नहीं चाहते हैं। तो इसी बात पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इन सब प्रश्नों को कोई जानना नहीं चाहता है, इन सब के उत्तर को, लेकिन मैं तुमसे बताऊंगा। तो अब क्या बताएंगे श्री भगवान, उसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे कल की वीडियो में। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो निसंदेह आप लोग पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा यदि पसंद आए तो, और अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्याख्या कैसी लगी। हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे, और हमने पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक कंप्लीट भी कर लिया है। आज हम लोग सप्तम अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ लिए हैं। कल से हम लोग गीता के तीसरे और चौथे श्लोक को पढ़ेंगे सप्तम अध्याय के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।